नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के चेयरमैन ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। यह सवाल इसलिए चूंकि एक मीडिया के साथ वो बातचीत कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस मीडिया वार्ता में उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की, लेकिन सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा गया और उन्होंने भी एक तरीके से उस सवाल से बचते हुए नजर आए जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से सवाल उठाया जा रहा है। अभी तक कोई भी ट्वीट अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह और जंतर मंतर से जुड़े इस पूरे प्रकरण पर नहीं किया है। बावजूद इसके बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दिल्ली में 2 एफआईआर, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, उसकी एक बानगी ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, आप भी सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे विशेष करके समाजवादी पार्टी, जहां आपका इशारा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। वो मुझे बचपन से जानते हैं और ज्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो पहलवानों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं तो 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं और उनको सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं। समाजवादी पार्टी के हर नेता को पता है कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के हर नेता को पता है, कांग्रेस के भी नेताओं को पता है कि नेताजी कैसे हैं, सबको पता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। देवरिया से लेकर के पूरी लखीमपुर से और सब जानते हैं एक दूसरे को कि कौन क्या है। और मैं धन्यवाद करूंगा उनका, सबका, अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा, क्यों नहीं धन्यवाद करूंगा, जब प्रियंका गांधी बिना सोचे समझे बैठ करके आरोप लगा रही थी। और कांग्रेस के भी जो लोकल नेता हैं वो भी मुझे जानते हैं। तो सुना आपने, ब्रजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और एक तरीके से चूंकि नेताजी खुद पहलवानी करते थे, दिवंगत मुलायम सिंह यादव, उनका भी जिक्र कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में खासकर पहलवानी करते हैं उसमें 10,000 में से एक बड़ी आबादी, अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाए तो 8,000 के करीब लोग समाजवादी विचारधारा के हैं या समाजवादी संप्रदाय के हैं। एक तरीके से वो यादवों का जिक्र कर रहे थे कि जो पहलवानी करते हैं और अखिलेश यादव की तारीफ उन्होंने खुलकर की। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की भी उस प्रतिक्रिया को आपको सुनना चाहिए जिसमें जब उनसे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उस सवाल से तो वो कन्नी काट गए, लेकिन इस सवाल का उन्होंने पुरजोर तरीके से जवाब दिया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराना है। आपकी तारीफ कर रहे हैं, जंतर मंतर को जोन सपोर्ट को लेकर धरना हो रहा है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जा रही है, आपकी तारीफ के लिए आपको कौन सा? हमारे लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराना हमारे लिए जरूरी है। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जी कूड़ा, इन्वेस्टमेंट, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अरे 33 लाख का MOU किया, आप गोरखपुर में क्या लाए, देवरिया में क्या लाए? और सवाल आपको पूछना चाहिए कि लखनऊ वाले लोग छापा मार रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली वाले छापा मार रहे हैं लखनऊ में। आप ये बताइए, यहाँ के उद्योगपति पर दिल्ली की एजेंसी ने छापा मारा है। प्राइम मिनिस्टर के बगल में जो वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था उस पर छापा यूपी की पुलिस ने मारा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन खेलने एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सियासत में सब कुछ संभव है, न कोई यहां पर लंबे समय तक दोस्त होता है, न कोई लंबे समय तक दुश्मन होता है। अगर बीजेपी एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए दरवाजे अपने बंद करती है, हालांकि उसके आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बीजेपी भी कदम फूंक फूंक कर रख रही है, तो फिर दूसरा दरवाजा क्या समाजवादी पार्टी का खुल जाएगा? इसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन इशारों में सब कुछ साफ कर दिया है। सियासत में तारीफ यूं ही नहीं होती, आलोचना यूं ही नहीं होती, हर तारीफ और आलोचना के कुछ मायने होते हैं। और बानगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में निकाय चुनाव की बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें अब कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए येन केन प्रकारेण
समाजवादी पार्टी कुछ भी करने को तैयार है और इस कुछ भी करने की तैयारी में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अगर सपा को अपने दरवाजे खोलने पड़े तो उसके लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। इसकी एक तस्वीर अखिलेश यादव के बीते दिनों से बनती हुई दिखाई देती है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने खास क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि न सिर्फ गोंडा जहां से वो सांसद हैं, इसके अलावा बहराइच, अयोध्या, ये वो इलाके हैं जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की निजी तौर पर तूती बोलती है। वो न सिर्फ अपनी सीट को जीतने का मादा रखते हैं बल्कि वो इन सीटों को प्रभावित करने का भी एक तरीके से गणित उनके पास फॉर्मूला है। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से पंगा लेना बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है और अगर बीजेपी ये पंगा ले लेती है तो इसका सीधा फायदा पहली नजर में समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर चुप्पी साधे हुए है और अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ करके अपनी तरफ से यह साफ कर दिया, एक मैसेज बीजेपी के लिए कि अगर आपके यहां से दरवाजे बंद होते हैं तो ये दरवाजे समाजवादी पार्टी की तरफ से खुल सकते हैं। इसकी एक तस्वीर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।